नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कुछ जिहादी सोच के लोग बाज आने को तैयार नहीं हैं। ईद से पहले योगी सरकार ने कई दिशा निर्देश दिए थे ताकि किसी भी तरह की हिंसा पैदा ना हो, लेकिन फिर भी इन लोगों ने माहौल को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक तरफ 20 सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर रोक लगाई गई है। ऐसे में कुछ लोगों ने इन आदेशों का पालन नहीं किया। उल्टा जब पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के बाद अब श्रावस्ती में मंदिर के पास मांसाहार रोजा इफ्तार पार्टी करने का मामला सामने आया है, जो ये दिखाता है कि कैसे कुछ लोग जानबूझकर दूसरे धर्मों का अपमान करने की और प्रदेश के माहौल में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इनका एजेंडा क्या है? क्यों बार बार त्योहारों के दौरान ये लोग ऐसी गतिविधि करने पर उतर आते हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, त्योहार मनाने से इनकार नहीं है, लेकिन त्योहार के आड़ में इस तरह की हरकतें आखिर क्यों? देखिए, ये क्यों का कोई जवाब ही नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है कि ये कौम किस गतिविधियों में हिस्सा लेता है, इसका नेचर क्या है, ये तरीके क्या हैं, कैसे कैसे ये किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस कौम में अंदर से भरा हुआ है कि इसे मानने वाले के अलावा सारे काफिर हैं, उसके बाद इसकी सोच को लेकर कोई विवाद ही नहीं है। बस इतना विवाद है कि इसके खिलाफ कार्रवाई किन जगहों पर कैसे की जानी चाहिए, क्योंकि इनका एजेंडा, इनका तरीका तय है कि पूरी दुनिया इनके इशारे पर चले, इस्लाम की हो और इस्लामीकरण पूरी दुनिया का होना चाहिए। यही इनका तरीका रहता है। जहां पर ये बहुसंख्यक है, वहां पर अल्पसंख्यक होने के बावजूद ये दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, भगाते हैं। कई ऐसे देश हैं, ये शुरुआती दौर से हुआ था जब इस्लाम शुरुआत हुआ इस्लाम की, और उस समय जो पूरे अरब में यहूदी बस्तियां थी उसको भी उजाड़ा गया। उसके बाद प्रसार हुआ अफ्रीका में जाकर, उसकी संस्कृति खत्म की गई और उसी तरीके से हिंदुस्तान में आकर भारतीय संस्कृति को तबाह करने की कोशिश की गई थी। ये तो सनातन संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत थी कि ये लोग उसे हिला नहीं पाए। कुछ कन्वर्ट करवा पाए लेकिन हिला नहीं पाए। आज इनको इसी बात का अफसोस होता है कि जिन जिन देशों में इस्लाम गया उस समय उन देशों का इस्लामीकरण किया। फारस को खत्म करके ये ईरान बना दिया। पूरे अरब में जो प्राचीन संस्कृति उनकी थी, जो छोटे छोटे ये पत्थर के देवी देवताओं की पूजा करते थे, सऊदी अरब में खुद भी जो उसकी परंपराएं थी, लात वेनात ऐसी देवी देवताएं होते थे और उसकी पूजा की जाती थी, उन सबको नष्ट कर दिया गया। जैसे जैसे अफ्रीका की तरफ बढ़े, प्रकृति पूजक उन सारे ट्राइब्स को खत्म करके इस्लामीकरण किया। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर इस्लाम गया और उसकी प्राचीन संस्कृतियों को जीवित रहने दिया। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसी जगह आया जहां पर ये कम से कम आध्यात्मिक तौर पर जीत हासिल नहीं कर पाया, ये कन्वर्जन कर पाया। आज तक के पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी पीड़ा यही है। हिंदुस्तान को तोड़कर पाकिस्तान तो बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान को तोड़ नहीं पाए अंदर से, और इसी पीड़ा की वजह से ये टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। और 1947 के बाद जो हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान था, उसका मकसद ही इसी बात को लेकर रह गया कि आगे के समय में हम हिंदुओं को ऐसी स्थिति में पहुंचाएंगे कि इसका मनोबल कमजोर हो जाए, क्योंकि भारत ने डेमोक्रेसी चुना था और डेमोक्रेसी में ये डेमोग्राफी की बड़ी भूमिका होती है। और उसी तरह से ये जो हेड काउंट किए जाते हैं, उसमें इन लोगों ने कांग्रेस को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसी ब्लैकमेलिंग के कारण कांग्रेस भी दिग्भ्रमित होकर मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने लगी। और फिर कांग्रेस से टूट फूट के बाद कई पार्टियां बनी, कुछ इसके नेता निकलकर नई पार्टियां बनाए और सब उसी कांग्रेस के रास्ते पर चलते रहे कि नहीं नहीं, मुसलमान जब तक हमारे साथ नहीं होगा हम सत्ता तक पहुंच नहीं सकते, चाहे स्टेट में हो या फिर दिल्ली में हो। तो ऐसी स्थितियां पैदा इन लोगों ने की कि हिंदुओं का मनोबल धीरे धीरे कमजोर हो गया और सरकारें जिस तरीके से कार्रवाई करती रही, इन लोगों को लगने लगा कि हिंदू अगर कोई आक्रामक होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही,
मुसलमान आक्रामक भी होगा तो उसको पुचकारा जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा उदाहरण है। यह भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, योगी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले के समय में यही मोडस ऑपरेंडी इन लोगों का रहा था। अखिलेश यादव हो या मायावती की सरकार हो, यह मोडस ऑपरेंडी ही सरकार की यही थी। काम करने का तरीका यही था कि अगर ईद के समय किसी भी जगह पर विवाद पैदा होता है, चाहे वो मंदिर के सामने जाकर इफ्तार करें, नमाज अदा करें, लेकिन विवाद पैदा होता है तो पहली भूमिका दिखाओ कि हिंदू बहुसंख्यक है, ताकतवर है, तो इसलिए हिंदुओं ने गलती की होगी, और हिंदुओं ने गलती की होगी तो जेल के अंदर हिंदू जाएगा। इसी तरह से जब हिंदू का कोई पर्व त्योहार आता, चाहे होली हो, दिवाली हो या फिर हनुमान जयंती हो, शोभा यात्राएं निकाली जाती, जुलूस निकाले जाते, तो उस समय भी यही अवधारणा रहती थी कि अगर ये हिंदू शोभा यात्रा लेकर किसी मस्जिद के आसपास से गुजरे, अगर मुस्लिम मोहल्लों के आसपास से गुजरे और मुसलमानों ने वहां पत्थरबाजी भी शुरू कर दी, तो गलती मुसलमानों की नहीं हो सकती, ये हिंदुओं की गलती है। इसलिए पहले तो उस क्षेत्र को सेंसिटिव जोन घोषित कर दो और वहां से आगे के समय में कभी शोभा यात्रा निकालने की अनुमति ही न दो। पुलिस को यह बता दिया जाए कि ये रूट जुलूस निकालने के लिए, हिंदुओं के शोभा यात्रा निकालने के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, नो एंट्री यहां से होगी। अब हिंदू प्रताड़ित होते रहे, रूट डाइवर्ट करते रहे और ये धीरे धीरे उन सारे रूट पर कब्जा करते रहे। लोगों ने सोच लिया कि हिंदुस्तान में रहते हुए ये सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को दबाया ही जाता रहेगा, इसलिए इन लोगों ने एक तरह से अपने आप को समझा लिया, आक्रामकता छोड़ दी और फिर धीरे धीरे शोभा यात्रा तक रुक गई। कई इलाके ऐसे हैं जहां शोभा यात्राएं नहीं हो रही है। जो मुस्लिम मोहल्ले रहे, जिसमें से 60-70% मुस्लिम आबादी वाला मोहल्ला, वहां अगर 30% 40% हिंदू है भी, तो उसके इर्द गिर्द ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया, ये मोहल्ले के दरवाजे पर जहां से वो गली गुजरती है, गली के मोड़ पर ये कसाई खाना खोल के बैठा हुआ रहता। कोई भी महिला जो सुबह पूजा पाठ करने के लिए मंदिर की तरफ जाते, सुबह से ही ये वहां पर कसाई खाना के दरवाजे खोल कर रखता, मांस बेचते हुए दिखता। अब वो धीरे धीरे उन मोहल्लों से हिंदुओं का पलायन हुआ। इन सरकारों ने कहा नहीं नहीं, हिंदू थोड़ी पलायित होगा, हिंदू थोड़ी बाहर जाएगा, ये तो हिंदू वहां से बाहर जा रहे हैं क्योंकि ये मुसलमान के परेशानी नहीं है, बल्कि हिंदू वहां रहना ही नहीं चाहते। अब ये अवधारणा बना बना के इन लोगों का मनोबल ऐसा बना दिया गया कि 2014 के बाद व्यवस्थाएं बदली और उस बदली हुई व्यवस्थाओं में भी ये वही सोचते रहे कि अभी तक सिस्टम के ऊपर हमारा, कम से कम सिस्टम पर तो हमारा कब्जा बरकरार है, सत्ता इनके हाथों में हो सकती है। लेकिन अभी तक ये समझ ही नहीं पाए कि व्यवस्थाएं के साथ सिस्टम भी बदल गया है। ये सरकारें नहीं बदली, अब धीरे धीरे सिस्टम भी बदल गया है। तो इसलिए ईद के पहले जारी किया गया था नोटिफिकेशन कि आपको अपना पर्व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाना चाहिए। और चूंकि ये जब ईद मना रहे हैं, बकरीद मना रहे हैं, मुहर्रम के जुलूस निकाल रहे हैं, ऐसे हर समय में उत्पात की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि आप नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होते हो, सड़क पर जाते हो। ये तो आपकी सोच होनी चाहिए कि जब मस्जिदों के लिए लड़ते हो तो उस समय कहते हो कि हमारा ये नमाज अदा करने की जगह है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पवित्र स्थल है, पाक स्थल है। लेकिन जब ऐसे समय में आपको मस्जिदों के अंदर जाना चाहिए, चाहे शिफ्ट में जाओ, चाहे बाहर मस्जिद परिसर के अंदर करो, लेकिन आप खुलेआम ये प्रदर्शन करोगे किन जगहों पर? जहां कोई मंदिर हो उसके आसपास के खाली मैदान का उपयोग करोगे, जहां सड़कें हैं वहां सड़कों का उपयोग करोगे, ट्रैफिक जाम हो जाएगी, समस्याएं सरकार प्रशासन की आएगी। तो इसलिए जहां जहां ईद के समय में ऐसी अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश की गई, योगी सरकार ने सीधे तौर पर निर्देश जारी किया था, ये काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट नहीं करेगा, इसके आंखों पर काली पट्टी बांधो ताकि ये देख न सके। इसलिए इन लोगों की औकात योगी सरकार ने ही दिखाई है कि कुछ धीरे धीरे जो अभी भी इसके हौसले अभी बने हुए हैं कि नहीं नेतृत्व परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, फिर हम लोगों का साम्राज्य आएगा, वो चीजें इसके अंदर से टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तभी इसका मनोबल कमजोर होगा, हौसला कमजोर होगा और तभी ये सारे
ये जो व्यवस्था बनाकर रखा है, पार्कों में आज सामान्य तरीके से जुमे की नमाज पढ़ने नहीं जाता। ये तब इकट्ठा होते हैं जबकि इनको लगता है कि सरकार, पुलिस प्रशासन इस मामले में हमारे साथ रियायत बरतेगी। नहीं तो जितने जगह पर इफ्तार पार्टी के समय अपवित्र किया गया, चाहे गंगा घाट पर ही क्यों ना हो, उन सब जगहों पर इसको सजा मिली है, इन्हीं की पिटाई हुई है, गिरफ्तारियां हुई है। तो ईद के मौके पर अगर तुम्हें मुहर्रम मनाना है, मातम मनाना है, तो फिर वैसी अव्यवस्था पैदा करो। इसलिए आज ईद के समय में कई ऐसे लोग हैं जिसने ये सोचा कि हम हिंदुओं को चैलेंज करेंगे, मंदिर के सामने जाकर नमाज अदा करके हिंदुओं को चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे। उन सब की हेकड़ी आज निकली हुई है। अलग अलग इलाकों में जहां भी ऐसी चीजें दिखी, पुलिस ने इन लोगों को उठाया, पीटा भी और फिर इनकी औकात भी बताई है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि अगर कोई भी प्रदेश में दंगे या हिंसा जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन मामलों में भी कई गिरफ्तारी हुई, जिससे साफ संदेश दिया गया कि अब ऐसी जिहादी मानसिकता वाले लोगों को प्रदेश में संरक्षण नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ यूं ही एक्शन जारी रहेंगे। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।